अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। तो जनाब ये हैं मेरे शब बारात वाले दिन के क्लिप 8 मार्च के। बीच में थोड़ा सा गैप इसलिए आ गया क्योंकि बीच में मैंने कुछ टाइम वीडियो अपलोड नहीं करी थी। उसका रीज़न क्या था अपलोड ना करने का, तो वो इंशाल्लाह आगे जाके आपको इसी व्लॉग में पता चलेगा। तो यहाँ जनाब बस मैं बना रही थी 14 शबान यानी कि शब बारात वाले दिन हलवा सूजी का। और सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने की तो ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से सबको ही बनाना आता है। तो यहाँ बस मैं सूजी का हलवा बना रही थी। असर की नमाज़ पढ़ के मैं और समाविया हो गए थे फारिग। समाविया और मोहम्मद अल्तमश और इनके बाबा नीचे बैठे हुए थे क्योंकि असल में मेरे हस्बैंड की खाला आई हुई है पंजाब से, तो वो उनके पास बैठे हुए थे। ये लोग नीचे बातें कर रहे थे। बस मैं नहा वा के फ्रेश होकर आ गई थी, तो बस जल्दी से मैंने सादी सूजी का हलवा रेडी करा। और एक चूल्हे पे मैं बना रही थी रात के खाने के लिए दाल, तो मैंने कहा वो भी चढ़ा देते हैं और हलवा भी जल्दी से रेडी कर लेते हैं। हलवा थोड़ा सा ही बना रही थी भाई, मैंने कहा कि थोड़ी सी हलवे पे न्याज दिला देते हैं और एक दो घर भी भेज देंगे, नीचे भेज दूंगी बाकी अम्मी के यहाँ, बाकी एक दो घर और भेज दूंगी मोहल्ले में। बस साथ ही फिर इधर मैं दाल रेडी कर रही थी। अच्छा मैं मूंग की दाल बना रही थी, आज भुनवा दाल मेरा मूड हो रहा था, मैंने कहा आज भुनवा बनाते हैं। गीली गीली तो हमेशा खा ही लेते हैं। सादी खोया आपको दिखा रही थी, अम्मी के घर गई थी मैं 2 दिन पहले, तो अम्मी ने मुझे बहुत सारा खोया दिया था। असल में अम्मी मलाई जमा करती हैं तो खोया ज़्यादा जमा हो जाता है, तो अम्मी ने 2 बॉल खोए के मुझे दिए थे। बाकी अम्मी ने कहा हम रख रहे हैं कि हम भी हलवा बनाएंगे तो उसमें डाल लेंगे, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सूजी का हलवा बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। तो साथ ही दोनों बॉल मैंने निकाल लिए थे, मैंने कहा था दोनों बॉल हलवे में ऐड कर दूंगी, अच्छा टेस्ट आएगा, अच्छा फ्लेवर आएगा। बस सूजी को मैं अच्छी तरह भून रही थी ताकि गोल्डन हो जाए, अपना कलर छोड़ दे। तो बस झटपट सा बहुत जल्दी सूजी का हलवा रेडी होता है। मुझे सबसे ईजी और सबसे आसान यही लगता है। बच्चों के साथ ये तमाम काम को करना और लेके चलना ना बड़ा मुश्किल होता है। अभी तो इत्तेफाक ऐसा था कि आज इनके बाबा घर पे थे, तो मेरी थोड़ी सी अल्तमश ने मेरी जान कम खाई हुई थी। यहाँ देखें जनाब मेरा सूजी का हलवा रेडी हो गया है और मैंने इसमें कोई कलर यूज़ नहीं करा, सिंपल सूजी को अच्छी तरह गोल्डन करा था और बस खोया ऐड करा, ऊपर से बादाम पिस्से जो थे मेरे पास वो मैंने ऐड कर दिया। ये हलवा मेरा रेडी हो गया। अब बस मैं नीचे भिजवाऊँगी हलवा। साथ ही दाल का वेट कर रही थी, दाल का हल्का सा पानी ड्राई हो जाए तो दाल और हलवा दोनों साथ नीचे भिजवाऊँगी। हरा धनिया इत्तेफाक से मेरे पास था नहीं, तो हरा धनिया मैंने इसमें ऐड नहीं करा। हरी मिर्चें थी बस वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और यहाँ हमारी यमी सी दाल और सूजी का हलवा रेडी हो गया है। बस उसके बाद हलवा और दाल दोनों नीचे भिजवा दी थी। फिर टाइम बहुत था, मगरिब की नमाज पढ़ी, तो उसके बाद मैंने सोचा आज फ्रिज साफ़ किया जाए क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं। फ्रिज बहुत ज़्यादा मुँह को आ रहा था, तो मैंने कहा फ्रिज क्लीन करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है अब रोल समोसे सब चीज़ें बना के रखनी है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा कि मैं अपने काम वाइंड अप करूँ, काम क्लीन करूँ। साथ ही बच्चों को मैंने आज के दिन नहा के शलवार कमीज़ पहनाई थी, समाविया को भी और मोहम्मद अल्तमश को भी, दोनों को सेम ही कलर पहनाए थे, लेमन कलर के। अल्तमश तो जनाब थक हार के सो गए थे। अभी हो रहे हैं जनाब शाम के 8:30। अब हम ईशा की नमाज़ पढ़ के मैं और समाविया फारिग हुए थे, तो बस मैंने फ्रिज बंद कर दिया था। मैंने समाविया ने कहा कि फ्रिज भी साफ़ कर लेते। समाविया कह भी रही थी कि मम्मा आप क्यों काम फैला रही हैं, आप रहने दें, आराम से बैठ जाए। पर मैंने कहा बेटा करना तो है ना, तो चलो फ्रिज भी क्लीन कर लेते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो बड़े मुश्किल लगते हैं करना। भाई यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ्रिज बिल्कुल क्लीन कर लिया था। ऊपर का एक पोर्शन मैंने पूरा खाली कर लिया था और नीचे वाले पोर्शन में तमाम सामान जो भी था, यानी कि टमाटर के पेस्ट मैंने बना के रखे हुए, टमाटर लिए हुए, खजूर ऑलरेडी इनके बाबा रेगुलर बेसिस पे खाते हैं वो हैं, कुछ मैंने फ्रोज़न आइटम मंगवाए थे वो थे। तो तमाम नीचे वाला मैंने पोर्शन फुल कर दिया था, ऊपर वाला पोर्शन मैंने क्लीन छोड़ दिया था। मैंने कहा कि इसमें मैं रोल समोसे बना के रखूँगी और छोले वोले जो बॉयल करूँगी तो वो आराम से पैकेट बना के रख दूँगी। साथ ही आटा नहीं था, तो इसी कढ़ाई में मैंने हलवा बनाया था, इसी में मैंने आटा गूँथ लिया। आप में से बहुत सारे लोग देखेंगे तो प्लीज़, इसलिए मैंने कहा मैं क्लियर कर दूँगी, मैंने इसी में हलवा बनाया था, इसी को वॉश करके इसी में मैंने आटा गूँथ लिया क्योंकि मैं भी जल्दी वाला काम कर रही थी। कभी कभी काम इतने सारे आपके दिमाग में उलझ जाते ना कि आप परेशान हो जाते हो। उसके बाद मैं छत पे आ गई थी, बच्चे सारे छत पे थे अपने बाबा के साथ। आई थिंक इनको फुलझड़ियाँ कहते हैं या क्या कहते हैं मुझे सही से नहीं पता। तो पटाखे और फुलझड़ियाँ वगैरह जला रहे थे, तो उनके बाबा ने कहा बाहर नहीं फाड़ेंगे, हम छत पे ही आ जाते हैं। तो यहाँ देखें मोहम्मद अल्तमश थी, अबरिश, हुरैन, मोहम्मद ज़ियान, ग़ुलाम मुस्तफ़ा और समाविया, ये लोग यहाँ खड़े हुए। ये फुलझड़ियाँ इनके हाथों में थी, तो ये लोग फुल वो अपने जला रहे थे। नीचे इनकी पप्पो लेकर आई थी सबके बच्चों के लिए, तो शादी अल्तमश वगैरह लोग सब जला रहे थे। इनके बाबा ने यहाँ डायरेक्ट गैस ऑन करी थी, हमारे गीज़र का पाइप लगा हुआ था और यहाँ से इन लोग को ये जला जला के दे रहे थे, तो ये लोग खुश हो रहे थे सारे बच्चे। और कुछ बच्चे डर भी रहे थे, समाविया, अल्तमश, अबरी, ये लोग डर डर के, जब बहुत तेज़ चिंगारियाँ इनकी फट रही थी ना फुलझड़ियों की, तो ये लोग भाग रहे थे। तो बस ये था शब बारात के मेरे क्लिप, सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि काफ़ी टाइम से बने हुए रखे हुए थे। बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे इमरजेंसी में कराची जाना पड़ा, तो 3 दिन 4 दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी, तो इसलिए ये बहुत पीछे हो गए, वरना ये इतने पीछे होते ही नहीं। भाई यहाँ ये देखें बच्चे भाग रहे थे डर डर के और यहाँ इनके बाबा इनको जला जला के दिखा रहे थे। बस आज रात जागने की थी, पूरी रात मैंने समावी ने
इबादत करी। दूसरे दिन हमें नेक्स्ट डे रोज़ा रखना था। मुस्तफ़ा बहुत कोशिश कर रहा था जलाने की, लेकिन उसकी फुलझड़ी जली नहीं और वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद ये कि गैस की लोड शेडिंग का टाइम होता है, भाई ये फुलझड़ियाँ जला रहे थे और कुछ जल रही थी कुछ नहीं जल रही थी, क्योंकि असल में गैस का लोड शेडिंग का भी टाइम है। गैस प्रॉपर आ नहीं रही थी, अगर आ रही थी तो वो पकड़ रही थी और नहीं आ रही थी तो फिर ये कि फुलझड़ियाँ नहीं जल रही थी। बाकी अबरीश और समाविया डर के मारे भाग रही थी। इनकी हाथ में इनके बाबा ने जलाई भी, इनको देना भी चाहिए तो इन दोनों ने पकड़ी नहीं। ये ज़ाहिर भाग इतना रही थी तो वो इनके बाबा के हाथ में ज़ाहिर फुलझड़ी थी, जल के एकदम ही बुझ जाती थी। तो बस छोटे से मैंने कहा चलो, मैं ऊपर आई थी देखने के लोग क्या कर रहे हैं, आधे 1 घंटे से ऊपर थे, तो मैंने कहा लाओ मैं क्लिप ले लेती हूँ, मेमोरीज होती हैं, कभी देखेंगे अपने व्लॉग तो याद आएगी। उसके बाद एज़ यूजुअल फिर मैं और समाविया नीचे आ गए थे। हमने ईशा की नमाज़ पढ़ी और अपने निफिल विफिल पढ़ने थे वो पढ़े। उसके बाद मैं अपने कुरान शरीफ यासीन शरीफ लेके बढ़ गई थी। अभी हो रहे हैं रात के 2:45 और समाविया को मैंने समझा दिया था कि अब ये निफिल इस तरह पढ़ो, तो समाविया निफिल पढ़ रही थी। मोहम्मद अल्तमश भी नहीं सोया, मैंने इतनी कोशिश करी इसको सुलाने की लेकिन वो सोया नहीं। दायरे मैं और समाविया जाग रहे थे तो ये हमारे साथ ही जागा था। साथ ही इसने कोल्ड ड्रिंक निकाल ली थी फ्रिज से। कोल्ड ड्रिंक तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चे नहीं पीते, लेकिन बस इसने निकाल ली थी टीन, तो ये उससे खेल रहा था दीवार पे ना। तो मैंने कहा चलो ये बिज़ी है, ये बिज़ी रहे वरना ये भी ये तंग करता है। उसके बाद मुझे यासीन शरीफ पढ़नी थी, अपनी तस्बीह भी पढ़नी थी, तो मैं इधर अपनी यासीन शरीफ वो तस्बीह पढ़ने के लिए इधर आ गई थी, कॉर्नर टेबल पे आके बैठ गई थी। तो बस मैं वो पढ़ ली थी और लाइट मैंने ज़्यादा ऑन नहीं करी थी, येलो या लाइट ऑन करी हुई थी। अच्छा लग रहा था यार, आप इस तरह इबादत करें, इतना कोई सुकून मिल रहा था ना। तो समाविया ने कहा मम्मा मैं भी जागूंगी और रोज़ा रखेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों जागेंगे, रोज़ा रखेंगे। फिर साथ ही मैंने नीचे अम्मी वालों को बोल दिया था कि आप लोग सहरी भी ऊपर करिएगा और रोज़ा भी ऊपर ही खोलिएगा, सपना हम सब मिलके सहरी कर लेंगे, फिर शाम में रोज़ा और रात का खाना भी ऊपर खा लेंगे। भाई यहाँ मैं यासीन शरीफ के लिए सिपारा पर लेके बढ़ गई थी। हमने यासीन शरीफ वगैरह पढ़ी। मोहम्मद अल्तमश को मैंने बहुत कोशिश करी सुलाने की, लेकिन नहीं सोया। इधर मेरी समावे की नमाज़ें सारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई थी। तो जा नमाज़ हमारी बिछी हुई थी, हमने कहा फ़जर की नमाज़ भी अदा करेंगे। तो बस यहाँ ये कोशिश कर रहा था कि हम लोग किस तरह पढ़ रहे थे, हमें देख रहा था, फॉलो तो कर चुका था। तो उसके बाद ये आके एकदम इसने देखा मम्मा ने कैमरा ऑन करा तो मेरे आके गले लग गया। उसके बाद 4:10 हो गया था। यहाँ बस मैंने सहरी रेडी कर ली थी। सारी सहरी में बस सिंपल 2 रोटियां बनाई थी, पराठे बनाए थे, दही था, पापे थे, चाय मैंने रख दी थी बनने के लिए। बाकी रात में मैंने दाल बनाई थी, भुनवा दाल थी, डबल रोटी थी, जैम थे, मक्खन था और बन हस्बैंड ले आए थे रात में, वो था। फिर मैंने कहा हाफ़ फ्राई अंडे फ्राई कर लूँगी जिसको खाना होंगे। साथ ही मैंने इनके बाबा को बोला नीचे से अम्मी और इनकी खाला आएंगी, उनको भी बुला के लें, जिन्होंने सहरी करनी है तो वो ऊपर आ जाएं, फिर मैं दस्तरखान लाती हूँ गरम गरम, उसी वक्त खा लेंगे। तो बस यहाँ इनके बाबा इनको बुलाने गए थे नीचे वालों को, और यहाँ बस मैंने रोटियाँ और पराठे पहले ही बना के रख दिए थे। मुझे ये था कहीं गैस ना चले जाए, लेकिन आज के दिन गैस नहीं गई थी, शुक्र है। थोड़ा सा इनको ख्याल आ गया, गैस आ रही थी। बस समावे का पराठा बनाया था, 3 रोटियां बनाई थी, और बाकी बस मैं तो सिंपल अपनी ब्राउन ब्रेड लेती हूँ। मैंने अपनी ब्राउन ब्रेड गर्म करी थी और ये हमारी थोड़ी सी सिंपल सी मुख्तसर से हमने सहरी करी। और सहरी करने के बाद हमने नियत कर ली थी रोज़े की। यहाँ समाविया बिल्कुल डाउन हो रही थी क्योंकि डायरेक्ट 4:30 हो गए थे इसको, अब आ रही थी नींद। बस मैंने कहा नीचे से दादो वाले आ जाएँ, फिर साथ दस्तरखान लगाएंगे, साथ बैठ के सहरी करेंगे, मज़ा आएगा। तो हस्बैंड यहाँ बुलाने गए थे, मोहम्मद अल्तमश उनके बाबा नीचे, क्या आ जाएँ सहरी कर लें आप लोग सब। तो बस हमने यहाँ मिलके फिर सहरी वहरी करी। उसके बाद बस मैंने एज़ यूजुअल किचन विचन समेटा, और किचन समेटने के बाद बच्चे मेरे दोनों सो ही गए थे और अभी रात का वक्त हो रहा था। इतना अच्छा कोई बाहर का व्यूज़ लग रहा था, इतना ज़बरदस्त सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी सी, और बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चलो समावे से मैंने कहा आप सहरी करके बस फ़ौरन सो जाना। समावे का जी मम्मा ठीक है बस मैं सोऊंगी। तो बस यहाँ वेट हो रहा था कि ये लोग आए, फिर हमने सहरी वेरी करी, और सहरी वेरी करने के बाद हम यहाँ फ़ारिग हो गए थे। मैंने जल्दी से अपना किचन वाइंड अप करा, किचन क्लीन करा, और दोनों बच्चों को उसके बाद एज़ यूजुअल सुला दिया था क्योंकि दोनों ही थके हुए थे, पूरी रात हो गई थी। तो हम लोग बाहर ही लेटे हुए थे, तो बेडरूम वगैरह हर चीज़ मेरी क्लीन थी। अभी बज गए थे 5, दोनों बच्चे यहाँ मेरे सो गए थे। सहरी वेरी करने के बाद मैंने भी फ़जर की नमाज़ अदा कर ली थी, और बस उसके बाद हम लोग लेट गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरा एमरजेंसी में कराची जाना पड़ा नेक्स्ट डे, यानी कि जो ही सहरी हमने करी थी उसी दिन। कराची में क्यों गई? कराची में इसलिए गई, मेरे खालू का इंतकाल हो गया था, 7:30 बजे इत्तला आ गई थी हमारे पास। तो बस हम एमरजेंसी में कराची गए, और मेरे खालू बहुत अच्छी नेचर के पर्सनैलिटी के मालिक थे, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी नेचर के थे। अल्लाह में उनको जन्नत और फिरदौस में आला मुकाम दे। उसके बाद कोई ख़ास क्लिप लिया नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगा। तो ये छोटे बहुत क्लिप थे जो मैंने लेके रखे थे, सोचा आपके साथ शेयर करूं। प्लीज़ आप लोग भी उनके लिए माफ़रत के लिए दुआ करेगा जो मेरा क्लिप देखें। 15 शबान को बहुत अच्छे दिन उनका इंतकाल हुआ है। जागने की रात थी, सबने उनके लिए दुआएं करी थी। सबको पता था उनकी तबीयत ख़राब है, अस्पताल में एडमिट है। ये कि बस
जो अल्लाह की रज़ा, जो अल्लाह की मर्ज़ी हो। तो बस यहाँ हमें इमरजेंसी में कराची जाना पड़ा। हस्बैंड थे, मैं थी और अम्मी थी। मेरे अब्बू की ऑलरेडी उस दिन खुद तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उनको हम लेके नहीं गए थे। तो बस उसके बाद फिर मैंने कोई क्लिप लिए नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगा। ये छोटे से क्लिप थे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।